एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी भाषा एवं बोलियों के बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, भोजपुरी, कन्नौजी, ब्रज। हाँ जी, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, जो ब्रज है, कन्नौजी और भोजपुरी, ये उत्तर प्रदेश की बोली है। जबकि बात करें मेवाती, मेवाती उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, बल्कि ये राजस्थान की बोली है। कहाँ की है? तो आपको याद रखना, राजस्थान की बोली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? तो आपको याद रखना, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी तथा जयपुरी राजस्थान की बोलियां हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? ब्रज भाषा, अवधी, कन्नौजी, पहाड़ी। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो आप सभी को पता है, ब्रज भाषा, अवधी और कन्नौजी तो बोली जाती है। जबकि बात करें पहाड़ी भाषा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ये उत्तराखंड की बोली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो आपको याद रखना, पहाड़ी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? मंडियाली, कोरवी, वांगरू, हड़ौती। हाँ जी, कौन सी एक पहाड़ी बोली है? तो आपको याद रखना, मंडियाली एक पहाड़ी बोली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती? भोजपुरी, मगही, मैथिली, वगेली। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपको याद रखना, बघेली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हाँ जी, मैंने आपको क्या बताया, बघेली किसके अंतर्गत आती है? तो आपको याद रखना, पूर्वी हिंदी। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट हो तो लिख जरूर लेना अपनी कॉपी में, जितने पॉइंट मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, वगेली। हाँ जी, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो आपको याद रखना, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? मगही, छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली। हाँ जी, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो आपको याद रखना, बिहारी हिंदी की बोली का नाम मगही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंध नहीं है? जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मगही। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना, मगही बोली का संबंध राजस्थान से नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब इसका संबंध कहाँ से है? तो अभी हाल मैंने आपको बताया था, कहाँ से? बिहारी हिंदी से है। कहाँ से है? तो आपको याद रखना, बिहारी हिंदी से है। बात करें राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? तो चार बोलियां, वो कौन सी है? जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और कौन सी है? मालवी। आपको याद रखना, ये चारों बोलियां बहुत पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? अवधी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो आप सभी को पता है, जो मैथिली है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना, जो मैथिली है, ये बिहार राज्य के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये भी क्वेश्चन बहुत पेपर में बनता है। तो आपको याद रखना, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 8, 10, 5। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो आपको याद रखना 8 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। हाँ जी, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो आपको याद रखना जो मराठी है ये हिंदी की उपभाषा नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब मराठी क्या है? तो आपको याद रखना मराठी महाराष्ट्र राज्य की बोली है। कहाँ की बोली है? तो आपको याद रखना महाराष्ट्र की बोली है ये मराठी, हिंदी की उपभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शौसैनी, मागधी, पैसाची, अर्ध मागधी। हाँ जी, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना ब्रज भाषा का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? ब्रज भाषा का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ये क्वेश्चन बनाना हो कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी, ब्राह्मी। हाँ जी, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सभी को पता है जो हिंदी भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, बांग्ला, पंजाबी, नेपाली। हाँ जी, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपको याद रखना नेपाली, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास। हाँ जी, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो आप सभी को पता है 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। हाँ जी, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? दोस्तों, काफी लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ये जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। स्टार लगा के अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 सितंबर 1950। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों ने तुरंत किया होगा, 15 सितंबर काटा होगा, ये भी 15 सितंबर काटा होगा। अब आई होगी आप सन में कंफ्यूजन, ये कौन सी सन में टिक लगाए? तो आपको याद रखना हिंदी को भारत में राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप सभी को पता है जो 14 सितंबर है इस दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। हाँ जी, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो आपको याद रखना द्रविड़ भाषा परिवार से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, तीनों में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राज्य भाषा क्या है? कोंकणी, मराठी, पुर्तगाली, गुजराती। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप सभी को पता है कोंकणी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, पाली। हाँ जी, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो आपको याद रखना पाली इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, अवधी, बांगरू, तेलुगु। हाँ जी, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपको याद रखना तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है जो भारतवर्ष है इसमें हिंदी को हम राजभाषा का दर्जा दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आपको याद रखना है हिंदी भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत में राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, गुजराती, मराठी, पुरानी बांग्ला। हाँ जी, ब्रजबुली नाम से कौन जानी जाती है? पुरानी बांग्ला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, केवल पढ़ने लिखने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी, मध्यकालीन साहित्यिक हिंदी। हाँ जी, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो आपको याद रखना आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? सादा लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आपको याद रखना ब्राह्मी लिपि से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, गुजराती। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो आपको याद रखना पंजाबी भाषा की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत किसकी भाषा है? बौद्धों की, जैनियों की, आर्यों की, द्रविड़ों की। हाँ जी, प्राकृत किसकी भाषा है? तो आपको याद रखना किसकी है? जैनियों की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगा तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का क्या नाम है? तिलक फॉन्ट, फॉन्ट, देवनागरी फॉन्ट, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का नाम क्या है? तो आपको याद रखना तिलक फॉन्ट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? भीलवाड़ा, वाराणसी, दिल्ली, सूरत। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? तो आपको याद रखना वाराणसी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है अपभ्रंश प्राकृत, पंजाबी, संस्कृत? हाँ जी, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो आपको याद रखना पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां से हुआ था? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तक में, जयवट की शिलालेख में। हाँ जी, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना जयवट के शिलालेख में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? मागधी, पैसाची, सौरसेनी, अर्धमागधी। हाँ जी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? तो आपको याद रखना मागधी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी। हाँ जी, भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो आपको याद रखना 6वीं शताब्दी से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा, काव्य भाषा, लोक भाषा, जन भाषा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है?
हाँ जी, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना मानक भाषा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।